not all bubbles are made of air. Some are built of algorithms, hype and blind faith. Is AI the smartest creation ever, or maybe the most fragile one? रैपिडली ग्रोइंग AI का एक डार्क साइड जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसी डार्क साइड की कहानी लिए मैं आज आया हूँ आपके सामने। AI इस एरा का सबसे एलिगेंट इन्वेंशन है एंड वी ऑल नो दैट हर चीज की इन्वेंशन से लेकर एडवांसमेंट तक सबसे जरूरी चीज है फंड। न्यू कंपनीज अपने शेयर्स बेच के बैंक, इन्वेस्टिंग फर्म्स एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स से ये पैसा कलेक्ट करते हैं। कभी ये सक्सेसफुल होते हैं और कभी नहीं। अब फेल होने के हजारों कारणों में से एक है ओवर हाइप। कोई इनोवेशन बड़े स्केल में फेल होने पर बहुत सारा पैसा लॉस के साथ रिसेशन भी शुरू होता है। अब जिनको नहीं पता कि रिसेशन क्या है, उनके लिए बता दूं, बहुत लंबे समय से जब किसी देश की आर्थिक स्थिति या जीडीपी अगर गिरने लगे तो उसके कारण जॉब लॉसेस, लोअर इनकम एंड इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं। इसी सिचुएशन को ही हम रिसेशन कहते हैं। नाउ दीज थिंग्स आर क्वाइट कंफ्यूजिंग, राइट? तो आइए इसे सरल भाषा में एक कहानी की तरह समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990s में, जब वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट का यूज पूरे वर्ल्ड में ह्यूजली पॉपुलर होने लगा। 1990 टू 2000 इस 10 साल के छोटे समय में .com टेक्नोलॉजी की पॉपुलैरिटी और इस टेक में इन्वेस्टमेंट अननेचुरली बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला .com बबल। अब ये क्या चीज है मैं आपको कम शब्दों में समझाता हूँ। कंपनीज को जब फंड की जरूरत होती है तब वो डिफरेंट तरीके से अपना फंड्स मैनेज करते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है अपनी कंपनी की शेयर्स बेच के फंड्स अरेंज करना। कंपनीज यूजुअली अपना शेयर्स बेचकर जहां से पैसा उठाते हैं उसे शेयर मार्केट कहते हैं। अब ये शेयर मार्केट कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स फॉलो करके चलता है। इनमें से एक पैटर्न का नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ज्यादातर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के समय ये पैटर्न स्टेबल रहता है, लेकिन कुछ केसेस में ओवर हाइप की वजह से शेयर प्राइसेस एंड प्रॉफिट में अनसस्टेनेबल ग्रोथ देखा जाता है, जिसमें स्पेक्यूलेशन के कारण कंपनी के रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस से शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इस पूरे कंडीशन को टेक बबल कहते हैं। इकोनॉमिस्ट हाइमन टी मिन्स्की के अनुसार टेक बबल जनरली 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला डिस्प्लेसमेंट, जिसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं और वो न्यू प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज को देखकर इन्वेस्ट शुरू करते हैं। इसके बाद दूसरा बूम, जहां शेयर्स या एसेट के प्राइस थोड़ा बढ़ने के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एंड मीडिया कवरेज करके लोगों के बीच उसकी हाइप क्रिएट किया जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर से उस टेक्नोलॉजी के शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अब तीसरा है यूफोरिया, जिसके चलते बहुत कम समय में एसेट्स के प्राइस सातों आसमान छू लेता है और इमैच्योर इन्वेस्टर्स इसी के लालच में आते हैं। अभी उस शेयर्स के जो प्राइसेस है शायद उससे भी ज्यादा दाम में बिके, शायद इसकी प्राइसेस और बढ़े। इसी भ्रम में वो अपने खरीदे हुए शेयर्स होल्ड करते हैं, जिसे ग्रेटर फूल थियरी कहा जाता है। फिर आएगा चौथा स्टेज, प्रॉफिट टेकिंग, जहां स्लाइटली शेयर प्राइसेस गिरने के साथ साथ मेच्योर एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना शेयर्स बेच के इस गेम से निकल लेते हैं। बट इमैच्योर इन्वेस्टर्स अभी भी वही के वही बैठे हैं, क्योंकि उनको और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अंतिम और पांचवा है पैनिक, जिसमें शेयर मार्केट सडनली क्रैश करने के साथ ही साथ एसेट्स के प्राइस रैपिडली गिरने लगते हैं और सारे इन्वेस्टर्स उन प्राइसेस के मुंह से निकलकर जो भी प्राइसेस मिले उनमें अपना शेयर्स बेच देते हैं। इसी वजह से वो कंपनीज मार्केट से जो पैसा डेट के तौर पे उठाते हैं वो वापस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने जो पैसा अपने प्रोडक्ट बनाने में खर्च किया है, मार्केट क्रैश होने के बाद उससे बहुत कम पैसा ही वो मार्केट से रिकवर कर पाते हैं। इसके इफेक्ट के तौर पे उस टेक से रिलेटेड बहुत से कंपनीज बैंकरप्ट हो जाते हैं और रिसेशन भी शुरू होता है। अब रिसेशन क्या चीज है वो मैं पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये चीजें आपको पूरी कहानी समझने में हेल्प करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, ये .com बबल भी एक टेक बबल ही था जो 10 मार्च 2000 में अपने पीक पर पहुंचा। इस टाइम पे नस्डैक कंपोजिट नाम के एक पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स का प्रॉफिट ग्रोथ 600% से भी ज्यादा हुआ, मगर उसी साल अक्टूबर 2000 में ही वो प्रॉफिट 78% से नीचे गिर गया। ऑलरेडी बहुत से कंपनीज बैंकरप्ट हो चुके थे, लेकिन उस कबर में आखिरी कील पड़ा 9 नवंबर 2000 में, जब इस बबल में सबसे हाइट कंपनी Pets.com बैंकरप्ट हो गया। उसके कारण रातों रात शेयर मार्केट से $1.75 ट्रिलियन गायब हो गया,
जिसके चलते मार्च 2001 से लेकर नवंबर 2001 तक वर्ल्ड रिसेशन चला। 2011 में एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी बबल आया था, मगर .com बबल अब तक का सबसे बड़ा टेक बबल है। अब आते हैं रिसेंट टाइम में, जहां AI एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनोवेशन के साथ साथ AI शायद वही सेम बबल पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए तो आपको भी ये पैटर्न समझ में आएगा। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्च टीम ने AI को इमेज नेट चैलेंज फॉर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में पहली बार दुनिया के सामने लाया। इनोवेटिव एंड ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी होने के कारण लोग इस पे धीरे धीरे इन्वेस्ट करने लगे। इसी बीच 20 नवंबर 2015 में सैम ऑल्टमैन, इलोन मस्क और कुछ लोगों ने मिलकर ओपन AI का फाउंडेशन किया, जो आज के टाइम में वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल टेक कंपनी है। इस इवेंट के बाद AI का इम्पैक्ट डेली लाइफ में बहुत बढ़ गया और ढेर सारे इन्वेस्टर्स कम टाइम फ्रेम में बड़े इन्वेस्टमेंट करने लगे, जो कि टेक बबल के ग्रोथ पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है और पॉसिबली एक AI बबल क्रिएट हो रहा है। आज के टाइम वर्ल्ड टॉप 20 प्राइवेट टेक कंपनीज में 6 AI टेक कंपनी है, जिनमें ओपन AI पहले नंबर पे है। 31 मार्च 2025 सॉफ्ट बैंक कॉर्प, जो कि जापान का एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, ओपन AI में $40 बिलियन इन्वेस्ट किया। $40 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस इन्वेस्टमेंट के चलते अक्टूबर 2025 में ओपन AI का वैल्यूएशन $500 बिलियन पहुंच गया। ये किसी भी प्राइवेट टेक कंपनी में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग डील है। ये सब सुनने में बड़ा मजेदार लग रहा है ना? बट इन रियलिटी इसके पीछे शायद कोई डार्क ट्रूथ छुपा है, क्योंकि MIT के एक रिसर्च में देखा गया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी 95% AI बिजनेसेस अनप्रॉफिटेबल है। इस समय जो AI बबल पॉसिबली क्रिएट हो रहा है, उसका साइज .com बबल से लगभग 17 टाइम्स बड़ा है और वर्ल्ड के बड़े बड़े टेक जीनियस इंक्लूडिंग जेफ बेजोस एंड सैम ऑल्टमैन भी इसको लेके बहुत चिंतित है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब अगर ये AI बबल बर्स्ट हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, जिसका एक झलक मैं आपको देता हूँ। IMF के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ के एस्टिमेशन के अनुसार ये बबल अगर बर्स्ट हो गया तो 35 से 40 ट्रिलियन US$ चुटकियों में उड़ जाएंगे। प्राइमरीली मार्केट बुरी तरह से क्रैश होगा एंड डेली कमोडिटीज का दाम गगनचुंबी हो जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में भयंकर रिसेशन शुरू होगा और पॉसिबली USA, चाइना एंड रशिया जैसे कंट्रीज में वॉर भी शुरू हो जाएगा। बट दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके एक एनालिसिस के अनुसार ये कोई बबल नहीं, बस स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग फंडामेंटल्स है और AI में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स इसे और स्ट्रॉन्ग टेक बनाएंगे। इसी थियरी से जिनसेन हुआंग, माइकल बरी, मैग्नस ग्रीमलैंड और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे दिग्गज लोग एग्री करते हैं। हमने हमारी रिसर्च आप लोगों से शेयर की। अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन AI बबल को लेकर क्या सोचता है। अपनी सोच प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। एवरी एरा हैज इट्स ओन ऑब्सेशन, द गोल्ड रश, द .com, द क्रिप्टो क्रेज. Our era thinks in code and learns in silence. If the AI bubble bursts, it won't be the end, but will be a chance to finally understand what intelligence truly means. अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।